हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि साउंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे जेआईबी सीआईबी और बैंक प्रमोशन के संबंध में। हमें आप पढ़ रहे हैं सीआईबी का एडवांस बैंक मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक सीरीज नंबर 3 है। और जो लोग यहाँ पे कोर्स करना चाहते हैं वो कोर्स कर सकते हैं और अपने आप को पास करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो दो तरह के प्रोग्राम्स हैं उनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। एक शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स है, जहाँ मान लेते हैं कि आपके पास समय कम है, मान लीजिए कि 15 ही मिनट आप समय दे सकते हैं, तो उसके लिए बहुत बढ़िया कोर्स है। एक दूसरा कोर्स है जहाँ शॉर्ट टर्म तो खैर रहता ही रहता है, प्लस इन डेप्थ वीडियो कोर्स है, डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन रहेंगी। काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको लगेगा जैसे कि कोई क्लासरूम में बैठ के आपको कोई समझा रहा है। तो अगर इसके लिए आपको हर दिन कम से कम 2 घंटा का आपको समय इसके लिए निकालना चाहिए। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12,000 से क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। और यहाँ पे वैलिडिटी 6 महीने का, यहाँ वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। यानी इन दोनों कोर्स में जो अंतर है वो है इन डेप्थ वीडियो कोर्स का, प्लस यहाँ पे लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का। ABMO BFM और रिटेल बैंकिंग को तीनों पेपर का दाम है 800 रुपये, यहाँ दाम है 1500 रुपये। ABM प्लस BFM करेंगे इसका दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये। अगर आप कॉम्बो पैक करते हैं इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है 3500 रुपये। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल है, व्हेन एन इंडिविजुअल्स इनकम फॉल्स एवरीथिंग वाइल एवरीथिंग इल्स रिमेन्स द सेम हिज डिमांड फॉर एन इन्फीरियर गुड्स। तो सीधा सीधा सा सवाल है कि बोलते हैं कोई भी आदमी है, कोई भी इनकम है आदमी का, इंडिविजुअल का, वो गिर गया, फॉल हो गया, तो जो उसका डिमांड है इन्फीरियर गुड्स के लिए अब क्या होगा। ठीक है, बाकी सब चीज़ सेम है। इनकम घट गई है इंडिविजुअल का, ठीक है, इनकम घट गया है इंडिविजुअल का, तो क्या होगा। जो इन्फीरियर गुड का मतलब होता है जो ख़राब क्वालिटी की गुड्स होती हैं, उसका बात बोल रहा है। अब एक समझिएगा, अगर इनकम घट गया है तो डिमांड जो होगी इन्फीरियर गुड का वो क्या होगा, इसके ऊपर ये सवाल है आपका। ए ऑप्शन है बढ़ इंक्रीज, बी ऑप्शन है रिमेन्स अनचेंज्ड, सी ऑप्शन है वी कैन नॉट से विदाउट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, डी ऑप्शन है डिक्रीज। देखिए, जब किसी भी आदमी का इनकम घटता है और किस रिस्पेक्ट में घट रहा है, ये एक सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि जो आदमी को जो चीज़ पसंद है वही चीज़ लेगा। ऐसा नहीं है कि सडनली उसका डिमांड जो हम बोले कि इन्फीरियर गुड की तरफ सडनली जंप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हम यही मानेंगे कि जो इनकम है इंडिविजुअल का कम हो गया है, भले ही वो इन्फीरियर गुड ही क्यों ना हो, उसका भी डिमांड कम ही रहेगा, क्योंकि इन्फीरियर जब सैलरी कम हो गई, बात समझिए, जब इनकम ही कम हो गया तो भले इन्फीरियर गुड हो, उसकी भी डिमांड कम ही रहेगी, तो हम इसको ये बोलेंगे ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, ए फॉल इन द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी हुज डिमांड कर्व इज ए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला काउजेस टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कॉमोडिटी टू। अब ये समझते हैं, एक फॉल आता है प्राइस में किसी भी कॉमोडिटी का, यानी किसी भी कॉमोडिटी की जो प्राइस होती है नीचे गिर जाती है। ठीक है, ये गिर गई। अब बोलता है जहाँ पे डिमांड कर्व जो है अगर वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो क्या कर रहा है, इसकी वजह से काउज हो रहा है। क्या काउज हो रहा है भाई, टोटल एक्सपेंडिचर जो है किसी भी कॉमोडिटी में अब क्या होगा उसकी वजह से, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन गया डिमांड कर्व। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी कॉमोडिटी का प्राइस गिर रहा है, तो टोटल एक्सपेंडिचर कॉमोडिटी के ऊपर क्या होगा, यानी खर्चा जो अब वो करेंगे लोग कॉमोडिटी के ऊपर वो क्या होगा। ए ऑप्शन है रिमेन अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं है। बी ऑप्शन है इंक्रीज, बढ़ जाएगा। सी ऑप्शन डिक्रीज, घट जाएगा। डी ऑप्शन है एनी ऑफ द अबव। तो यहाँ हो जाएगा रिमेन्स अनचेंज्ड, इससे कुछ लेना देना नहीं है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर ए कॉमोडिटी एंड प्राइस। ठीक है, तो एक तरह का यहाँ पूछा है जो रिलेशनशिप है डिमांड किसी भी कॉमोडिटी का और जो प्राइस होता है उनके बीच में, इसका एक लिखा गया है सेरेटिस पेरिबस। अब सेरेटिस पेरिबस को बताया गया है वो क्या होगा, इस नेगेटिव पर से होगा या पॉजिटिव में होगा, नॉन नेगेटिव होगा, नॉन पॉजिटिव होगा, क्या होगा। तो एक चीज़ हम इसको थोड़ा समझते हैं। तो अगर रिलेशनशिप है किसी भी डिमांड कमोडिटी का, तो सेरेटिस पेरिबस का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल ए डिक्रीज इन द क्वांटिटी सप्लाइड टू द मार्केट एट गिवन प्राइसेस लेट्स टू। बोलता है जहाँ अदर थिंग सब चीज़ इक्वल है फिर भी डिक्रीज होता है जो क्वांटिटी सप्लाई किया गया मार्केट में किसी भी गिवन प्राइस में, उसकी वजह से क्या होगा।
सारी चीज़ें समान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इक्वल तरीके से क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज होने लगे मार्केट में किसी भी गिवन प्राइस में, तो क्या होगा, ये सवाल है। ए ऑप्शन है हायर प्राइस और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो जाएगा, डिमांड घट जाएगी, ठीक है। बी ऑप्शन है हायर प्राइस एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है, डिमांड यहाँ बढ़ जाएगी, यानी यहाँ पे क्या हो रहा था, प्राइस हाई है और कॉन्ट्रैक्शन यानी डिमांड घट रही थी। और यहाँ हो गया प्राइस हाइयर है और फिर भी एक्सपेंशन होगा डिमांड का। सी ऑप्शन है हायर प्राइस एंड एन एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, प्राइस भी हाई है और डिमांड भी आपका यहाँ पे हाई है। तीसरा ऑप्शन डी ऑप्शन है लोअर प्राइस एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, प्राइस कम हो गया और डिमांड में भी कमी आ गई आपकी, ठीक है। अब इसमें से पूछ रहा है सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब क्वांटिटी घट रही है मार्केट में, नेचुरल सी बात है, डिमांड नहीं है उसका, ठीक है। यानी क्वांटिटी क्यों घटेगा, मार्केट डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है, इसलिए उसको मजबूरी में प्राइस भी कम रखना पड़ रहा है, तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स, जो लॉ ऑफ डिमांड है वो बताता है, क्या बताता है। ए ऑप्शन है क्वांटिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, एक तरीके का रिलेशनशिप बता रहा है, वो भी क्या है, क्वांटिटिव रिलेशनशिप बताता है प्राइस और डिमांड के बीच में। बी ऑप्शन है क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, ये क्वालिटिव रिलेशनशिप की बात कर रहा है प्राइस और डिमांड के बीच में। फिर सी ऑप्शन हो गया रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई, एक रिलेशनशिप है डिमांड और सप्लाई के बीच में। डी ऑप्शन हो जाएगा ये चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज हो गया इन प्राइस एंड डिमांड, प्राइस और डिमांड में जो रेट ऑफ चेंज है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में लॉ ऑफ डिमांड जो है डिमांड और सप्लाई का एक तरीके का रिलेशनशिप है ये, ठीक है। क्वालिटिव और क्वालिटिव दोनों तरह का है, इसलिए हम इसको सीधा बोलेंगे एक तरीके का रिलेशनशिप है, डिमांड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप है बस, ठीक है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, वी कैन से विथ certainty that when the demand for TVs increase in the long run prices, हमें certainty यानी पक्का ये बोल सकते हैं जब डिमांड जो होता है टीवी का बढ़ जाता है, क्या होगा, डिमांड जो टीवी का भी बढ़ रहा है लंबे समय में, तो प्राइसेस का हम क्या करेंगे वो देखते हैं। ए ऑप्शन है विल गो डाउन यानी घट जाएगी, बी ऑप्शन विल गो अप बढ़ जाएगा, सी ऑप्शन है चेंजेस प्रोपोर्शनेटली तरीके से चेंज होगा, डी ऑप्शन है कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड विद द नॉलेज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की नॉलेज के ऊपर, तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में डी, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये बताना, इसलिए हम इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की नॉलेज लेके, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इन द नॉर्मल डिमांड शेड्यूल क्वांटिटी डिमांडेड, अब यहाँ क्या है, यहाँ बोलते हैं जो नॉर्मल डिमांड शेड्यूल है जहाँ क्वांटिटी डिमांडेड है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन हो जाएगा वेराइज डायरेक्टली विथ प्राइस, प्राइस के साथ डायरेक्टली वेरी करता है, बी ऑप्शन हो जाएगा इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइस, प्राइस से कोई निर्भर नहीं है, सी ऑप्शन वेराइज इन्वर्सली विथ प्राइस यानी अपोजिट वेरी करेगा क्वांटिटी डिमांड जो होगा, डी ऑप्शन है वेराइज प्रोपोर्शनेटली विथ प्राइस, एक साथ वेरी करेगा, तो इस केस में जो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। यानी जो अगर आपकी क्वांटिटी डिमांड है वो इन्वर्सली करता है, यानी डिमांड यहाँ पे हमेशा समझते हैं डी फॉर डिमांड रख लीजिए, डिमांड बहुत जो डिमांड जो होगा और प्राइस जो होगा दोनों एक दूसरे का अपोजिट में काम करेगा, ठीक है। मान लीजिए प्राइस कम है क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, क्वांटिटी डिमांड क्या जगह, डिमांड जो है क्वांटिटी जो डिमांड की है उसके हम, ठीक है, वो क्या हो जाएगा यहाँ बढ़ जाएगा क्वांटिटी डिमांड जो है, ठीक है। प्राइस कम है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर हम तो ये चीज़ आपको थोड़ा समझना होगा, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 है एन एग्जाम्पल ऑफ डेराइव्ड डिमांड इज डिमांड फॉर, तो यहाँ एग्जाम्पल जो है आपको दिया गया है डेराइव्ड डिमांड का, वो एक तरह का डिमांड होता है, क्या चीज़ की डिमांड है, डेराइव्ड डिमांड है वो, डिमांड क्या चीज़ की होगी, ए ऑप्शन हो गया पेन एंड इंक का, ठीक है, बी ऑप्शन हो गया पेन एंड इंक, बी ऑप्शन वूल एंड मटन, सी ऑप्शन पेट्रोल एंड कार, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव, तो इस केस में हो जाएगा नन ऑफ द अबव, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डिराइव्ड डिमांड की
एग्जाम्पल लायक नहीं है। ठीक है, डेराइव डिमांड क्या होता है? कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, यहाँ पे होता है डेराइव डिमांड, बट यहाँ पे एक ही चीज़ होना चाहिए ना, तो होता। पेट्रोल के बिना कार नहीं चलेगा, ठीक है, कार में पेट्रोल नहीं तो नहीं चलेगा, पेन बिना इंक के लिखिएगा, तो ये कोई डेराइव डिमांड नहीं हुआ। एक ही चीज़ होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, तो डेराइव डिमांड ये नहीं तो वो चलेगा। ठीक है, दोनों से खाना पकता है, दोनों से सर पे तिल लगा सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9, बाय इंक्रीज इन डिमांड वी मीन। अब समझिए, डिमांड क्या हो गया? बढ़ गया। तो जैसी डिमांड बढ़ गया तो अब पूछ बोलता है कि उसका मतलब क्या हो गया, वो समझते हैं। वी मीन क्या आप समझते हैं? ए ऑप्शन है मूवमेंट अपवर्ड्स ऑन द डिमांड कर्व। अब डिमांड कर्व में अपवर्ड मूवमेंट होगा। बी ऑप्शन है मूवमेंट डाउनवर्ड्स ऑन डिमांड कर्व, डिमांड कर्व पर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। सी ऑप्शन है शिफ्टिंग अपवर्ड्स ऑफ डिमांड कर्व, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा डिमांड कर्व। डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इस केस में कि सी हो जाएगा, अपवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा डिमांड कर्व। क्वेश्चन नंबर 10, लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स बिकॉज ऑफ। लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करता है क्योंकि। ए ऑप्शन हो जाएगा प्राइस चेंजेस, प्राइस चेंज होता है। बी ऑप्शन हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंट इनकम, डिफरेंट इनकम का प्रिंसिपल है इसकी वजह से। सी ऑप्शन है चेंजेस इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में जो चेंजेस आएगी उसके ऊपर है। डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली यहाँ पे आप सीधा समझिए, लॉ ऑफ डिमांड है वो ऑपरेट इसलिए करता है क्योंकि यहाँ पे प्राइस चेंज करते रहता है। ठीक है, यानी ए ऑप्शन है। लॉ ऑफ डिमांड को सीधा सीधा प्राइस से लेना देना, डिमांड और प्राइस, इसके अलावा कोई रिलेशनशिप नहीं है। इससे लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट करते हैं जहाँ प्राइस चेंज करता है। ए ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास सीआईबी का कोर्सेज है। जो लोग कोर्स करना चाहते हैं और पक्के तरीके से पास करना चाहते हैं, हमारा प्रोग्राम कर सकते हैं, जहाँ पे शॉर्ट टर्म पासिंग कोर्स है एक। अगर आपके पास मान लीजिए हर दिन आप 15 ही मिनट समय दे सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ही सही कोर्स है ये। और अगर आपके पास यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ वीडियो कोर्सेज, यानी डिटेल्ड रहता है। इन डेप्थ का मतलब अगर आपके पास हर दिन 2 घंटे का समय है, तो मेरा ये मानना है कि ये कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी की वीडियो है, दोनों जगह 12,000 सेट क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिविजन नोट्स है पीडीएफ में। और जो वैलिडिटी की बात है, यहाँ पे 6 महीने का वैलिडिटी है और यहाँ पर लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी, यानी दो चीज़ों का अंतर है। यहाँ इन डेप्थ वीडियो भी मिल गया प्लस वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग हो गया। कोई भी पेपर करिए, ABM BFM टेल बैंकिंग सभी के दाम 800 रुपये है, यहाँ सभी के दाम 1500 रुपये है। ABM प्लस BFM करेंगे इसका दाम है 1500 रुपये, इसका दाम है 2700 रुपये। कॉम्बो पे करेंगे यानी तीनों पेपर एक साथ करेंगे, इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है 3500 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jibcibstudymaterial.com। ईमेल आईडी हो जाएगा sidsena123@gmail.com। थैंक यू। और सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।